एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादिच। आज मेरा आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम था, लास्ट शिफ्ट थी। तो चलो बताते हैं कैसा रहा। आप सब भी बताना आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और कितने अटेम्प्ट गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश खुला, फिर क्वांट और फिर रीजनिंग। ठीक है, क्वांट में 5 क्वेश्चन मतलब पैरा जंबल तो नहीं थे, वो ABCD अरेंज करने वाले होते हैं ना, वो थे। तो 5 क्वेश्चन वो थे, वो मेरे को इजी लगे। ठीक है, और 5 फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले थे, उसमें थोड़ा सा डाउट हुआ 1-2 क्वेश्चन में, बट ठीक थे, इजी थे वो भी। और 5 क्वेश्चन ईरर के थे। ईरर मतलब वैसे 5 ऑप्शन में दे रखे थे ना, और सब अलग अलग सेंटेंस थे, तो उसमें थोड़ा सा ईरर डिफाइन करना मेरे को थोड़ा सा 1-2 में मुश्किल लगा। और ठीक था। क्लोज टेस्ट मतलब एकदम स्टोरी बेस्ड था, स्टोरी दी हुई थी, बस ऐसे पढ़ते से ही ऐसे पता चल जाए कि यहाँ पे यही वर्ड आ सकता है। तो क्लोज टेस्ट आरसी भी मेरे को, आरसी तो मतलब ऐसे था कि है ना, एक बार पढ़ लिया ना तो उसको आंसर वापस आरसी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 वर्ड उसमें सिलोज के थे, एक तो मिसिंग था और एक इमेज था, ये 2 वर्ड आए थे उसमें। और आरसी किंग पर था, किंग और कोई पेंटर था, उसकी चोरी हो गई थी, कुछ ऐसा था। सो मेरे को आरसी भी इजी लगा। ओवरऑल मैंने मतलब 2-3 क्वेश्चन तो गेस वर्क किए थे इंग्लिश में, बट ओवरऑल मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट कर दिए इंग्लिश में। ठीक है, अभी क्वांट भी मतलब डुएबल था, इजी था। एक DI आई थी जिसमें डाटा डायरेक्ट दिया हुआ था, बस उसको क्वेश्चन उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, और 15 सिंप्लीफिकेशन के थे, और वो भी एकदम इजी से थे, जैसे देखते से मल्टीप्लाई होना ऐसे थे। सीरीज़ थी वो भी 5 मेरे पास मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, और 5 इजी थी। और 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के थे। अर्थमेटिक ठीक था, अर्थमेटिक भी इजी था। लास्ट में मेरा 2 क्वेश्चन रह गए, एक का मतलब किया, उसके आंसर टिक नहीं हो पाए। और ओवरऑल मैंने क्वांट में 33 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग में एक वर्ड तो वो जैसे अल्फ़ाबेट्स, उनके बीच में इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट है, एक क्वेश्चन मिसलेनियस का, एक क्वेश्चन तो एक ये था, और एक क्वेश्चन था एक वर्ड वाला क्वेश्चन था कि उसमें वर्ड देखना है कौन सा बन रहा है, तो वो मेरे को कन्फ्यूजन था उसमें, तो मैंने नहीं उसको टिक नहीं किया, उसको छोड़ दिया। और एक था उसमें ना ओड इवन देखना था, मतलब अल्फ़ाबेट दिए हुए थे 5 ऑप्शन में, उसमें ओड चेक करना था। ठीक है, और 5 क्वेश्चन चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के थे, वो भी इजी था। एक पजल थी, सर्कल बेस्ड थी, 8% इनसाइड फेस करके बैठे थे, वो भी हो गई। और एक पजल थी मंथ बेस्ड, जिसमें 4 मंथ दिए हुए थे, और उनकी 2 डेट थी, एक इवन थी एक और थी। और एक डे बेस्ड पजल थी, मंडे टू संडे तक। ठीक है, और सिलोज के क्वेश्चन थे 5, और डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे, और एक सीरीज़ थी जिसमें ओनली नंबर्स थे, इवन ओड, और उस पर बेस्ट क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल रीजनिंग भी इजी था, मेरा हो गया था 4 मिनट पहले। बस वो एक क्वेश्चन था जिस पे मुझे डाउट था कि कौन सा मतलब बनेगा, वर्ड बनेगा, तो उसको मैंने स्किप किया। ओवरऑल रीजनिंग में मैंने 34 अटैम्प्ट किए। सो ओवरऑल टोटल मिला के मेरे 100 में से 97 अटैम्प्ट है। अब वो सब कुछ रिजल्ट तो मेरे इंग्लिश पे डिपेंड करता है, इंग्लिश में एक्यूरेसी पे। आई होप रह जाए एक्यूरेसी। आप बताना आप सबका कैसा गया। ओके, थैंक यू।